हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस आईएएस। आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। एक नया चैप्टर, एक नया डे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, कोई भी आप एग्जाम दे दो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। प्लस इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हम लोग परसेंटेज, जो पिछले लेक्चर्स में हमने परसेंटेज कंप्लीट किए, उसका भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नई नई चीजें यूज नहीं करनी पड़ेगी। जो पुराना आपने पढ़ा हुआ है उसी का आप उसको यूज करके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओगे। इसलिए मैंने बोला है कि परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी बोला था, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आगे हर चैप्टर में आने वाला है। अरिथमेटिक के चाहे कोई भी चैप्टर आप उठाओ, परसेंटेज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो इसलिए अगर आपने वो परसेंटेज के वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और परसेंटेज की वीडियोस को भी कंप्लीट कीजिए, देन यहाँ से शुरू कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इसके बेसिक्स से। जो फॉर्मूलेज आप पहले से जाने हुए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, प्लस मैं कुछ आपको बेसिक ट्रिक्स बता दूंगा कि कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हो। ज्यादा फॉर्मूलेज में हम लोग नहीं जाएंगे, फॉर्मूलेज यूज करने में बहुत टाइम जाता है, बट हम लोग कुछ शॉर्टकट मेथड्स जान जाएंगे। उसमें कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा, शॉर्टकट ट्रिक्स होगा। आपको जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जिसको आपको पहले से पता है। ओके, तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जो एकदम न्यू है, एकदम फर्स्ट टाइम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? आप जिस भी प्राइस में कोई सामान को खरीदते हैं, आपने कुछ पैसा दिया और वो सामान को खरीदा, उस प्राइस को आप क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जिस भी प्राइस पे आप चीजों को खरीद के लेकर आओगे घर में उसको बोलोगे कॉस्ट प्राइस। जैसे आपने 6 केला खरीदा, 6 बनाना आपने कितना में लिया? सपोज 20 रुपीज में लिया। सो आपके लिए 20 रुपीज क्या हो जाएगा? वो 20 रुपीज आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, आपने वो खरीदा और उसको, उस सामान को खरीद के आपने जो पैसे दिए वो आपके लिए हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। सेकंड आता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जैसे आपने 6 केला जो है वो 20 रुपए में खरीदा। आपने किससे खरीदा? वो दुकानदार से खरीदा है। और वो दुकानदार ने आपको केला कितना में बेचा? उसने आपको केला 20 रुपए में बेचा। तो जो बेचने वाला दाम होता है, जिस प्राइस पे आपने सामान को बेच दिया, उस प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, उस केले वाले ने आपको केला, 6 केला कितना में दिया? 20 रुपए में दिया। तो वो 20 रुपए उस केला वाले के लिए कितना हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। और आपके लिए सेम 20 रुपए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो ये दोनों रिलेटिव होता है, एक जन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो दूसरे के लिए सेलिंग प्राइस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब आते हैं थर्ड, गेन। गेन क्या होता है? गेन मतलब होता है मुनाफा। ठीक है, मुनाफा आपको कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस के वैल्यू से ज्यादा होगी। अगर किसी एक ही आर्टिकल को, किसी एक ही ऑब्जेक्ट को या किसी एक ही वस्तु या सामान को आप किसी दाम में खरीद के लाते हो और अगर उससे ज्यादा दाम में आप किसी और बंदे को बेच दे रहे हो, तो आपको उसमें मुनाफा हो गया, उसमें आपको गेन हो गया। जैसे आप ये जो 6 केले आपने 20 रुपए में खरीदे, ठीक है, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 20 रुपए, लेकिन आपने क्या किया? अपने पड़ोसी को वो केले 25 रुपए में बेच दिए। आपने वो केले अपने पड़ोसी को 25 रुपए में बेच दिए, तो 5 रुपए उसका ज्यादा लगा ना, वो आपको 5 रुपए ज्यादा देगा। आपके जेब से कितना गया था? 20 रुपए। उसके जेब से कितना आ रहे? 25 रुपए। मतलब आपके पास जो 20 आपका गया वो तो मिला आपको, प्लस 5 रुपए आपको और एक्स्ट्रा मिला। 25 कितना हो गया? 20 प्लस 5 हो गया। तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा है ये क्या हो गया? आपका गेन हो गया। तो गेन का एक्चुअल में अगर आप फॉर्मूला भी देखना चाहो तो यही होता है, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा 25 माइनस 20, यानी आपका गेन कितना हो गया? 5 रुपीज का हो गया। ये 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा ही मिला ना। जो 25 का 20 था वो तो आपका जो लगा हुआ था वो 20 मिला, तो आपका जो पैसा गया था वो आपको पैसा मिला, लेकिन 5 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिला वो तो आपने खर्चा नहीं किया था, वो आपको ऊपर से मिला। तो वो जो ऊपर से कमाई जो बोल रहे हैं वही आपको हो जाता है गेन। तो जी गेन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? एसपी माइनस सीपी। अब आता है लॉस। वही चीज अगर आपने किसी एक वस्तु को खरीदा या किसी एक ऑब्जेक्ट को खरीदा और उसको आपने जितना खरीदा उससे कम दाम में आपने बेच दिया, ठीक है, तो फिर आपको हो जाएगा नुकसान, यानी हो जाएगा लॉस। जैसे अगर आपने जो केला है उसको आपने 20 रुपए में खरीदा था तो आपका सीपी था 20, लेकिन केला जो है कुछ दिन से रखा रह गया था तो वो थोड़ा काला हो गया था या फिर थोड़ा खराब दिखने लगा था। तो अब ये 20 रुपए में तो बिकेगा नहीं, लेकिन आपको सामान बेचना है, तो आपने क्या किया कि उसको 15 रुपए में बेच दिया। तब आप देखो, आपने खरीदा था 20 रुपए में, लेकिन आपने उसको बेच दिया 15 रुपए में। 5 रुपए आपका जो है बच गया, जितना आपने खर्चा किया था वो आपका बच गया। तो ये हो गया आपका लॉस। और लॉस कितना का होगा? लॉस के लिए भी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे सीपी माइनस एसपी करेंगे। जो बड़ा रहता है आप उसको
पहले लिखोगे ताकि आपका वैल्यू जो है पॉजिटिव में है। गेन में एसपी बड़ा होता है तो इसलिए आपने लिखा था एसपी माइनस सीपी, यहाँ पे सीपी बड़ा होता है इसलिए आप लिखोगे सीपी माइनस एसपी। लॉस की केस में सीपी जब बड़ा होगा एसपी से तब आप इसको यूज करोगे तो लॉस की वैल्यू हो जाएगी सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सीपी मतलब जिस भी प्राइस पे आप खरीद के लाते हो उसको सीपी बोलते हैं, जिस प्राइस पे आप बेच देते हो उसको एसपी बोलते हैं। अगर आपने जो प्राइस पे बेचा है वो आपके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो गया तो वो हो गया आपका गेन, और अगर आपने जो बेचा है वो आपके कॉस्ट प्राइस से कम हुआ तो मतलब हुआ आपको नुकसान। आपका पैसा जो लगा था वो ज्यादा लगा, आपने उसकी पूरी भरपाई नहीं कर पाई तो हो जाता है आपको लॉस। अब बात करते हैं गेन परसेंट और लॉस परसेंट की। गेन परसेंट क्या होते हैं कि जो भी आपको गेन निकला है वो उसका कितना परसेंट, आपको पूरे ट्रांजैक्शन में कितना परसेंट का आपको मुनाफा हुआ है, कितना परसेंट का लॉस हुआ, उसी को हम लोग गेन परसेंट और लॉस परसेंट में देखते हैं। तो गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन परसेंट आप कभी भी निकालोगे तो यहाँ पे होता है सीपी के कंपैरिजन में आप निकालोगे। ठीक है, किस रेट पे आपने खरीदा उससे आप कंपेयर करोगे, किस रेट पे बेचा उस पे आप नहीं कंपेयर करोगे, किस रेट पे खरीदा, क्योंकि आपका पैसा कितना लगा है आप उसके हिसाब से अपना देखोगे ना कि मुझे मुनाफा हुआ कि मुझे नुकसान हुआ। सामने वाले ने कितना दिया उसके हिसाब से आप नहीं निकालोगे, आप ये देखोगे कि आपका पैसा कितना लगा था। और आपका पैसा किस में लगता है, आपका पैसा लगता है कॉस्ट प्राइस में, तो आप लिखोगे गेन अपॉन सीपी इंटू 100। इसी को आप और क्या लिख सकते हो, गेन का आप और स्प्लिट करके लिख सकते हो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गेन दिया हुआ है तो गेन का वैल्यू पुट कर दो, और अगर एसपी और सीपी दिया तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 करके आप उसका गेन का परसेंटेज निकाल लोगे। सिमिलरली लॉस परसेंट, लॉस परसेंट के केस में लॉस आप ऊपर लिखोगे अपॉन सीपी इंटू 100%, तो ये आ जाएगा आपका लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉस परसेंट। अब बताओ गेन परसेंट और लॉस परसेंट समझ में आया, क्यों हम लोग इसको सीपी से निकाले, क्योंकि आपका पैसा कितना लगा उसके हिसाब से आपको पता करना है कि आपको मुनाफा कितना परसेंट हुआ या कितना परसेंट का आपको नुकसान हो गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी रहती है और साथ में आपको गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट की वैल्यू दी रहती है, और आपको बोलते हैं कि एसपी, इसका एसपी कितना होगा ये बताने का। तो इसका एक फॉर्मूला जो हम सबको पता है, क्या फॉर्मूला है, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस गेन और लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। अब ये प्लस माइनस के क्या चक्कर है कि जब आप गेन परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तब आप उसको लिखोगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, और अगर आपको लॉस परसेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप लिखोगे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये जो गेन परसेंट और लॉस परसेंट लिखा है वो डायरेक्टली वैल्यू एज इज उठा के रख देना। अगर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% 30%, तो आप सीधा यहाँ पे गेन पर जैसे 20% गेन दिया हुआ है तो आप सीधा इसको 20 को यहाँ पे लिख दोगे, 20% करके 20 अपॉन 100 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो वैल्यू को लिख दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लिख दोगे 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू जो भी आपका सीपी दिया रहेगा उस हिसाब से। ठीक है, वो डायरेक्टली वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो ये हो जाता है। अगर आपको सीपी दिया हुआ है और आपको गेन और लॉस परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है तो आप इस तरह से एसपी निकाल सकते हो, बट हम लोग इस तरह से नहीं निकालेंगे, ये थोड़ा लेंदी मेथड होता है। आपको लगता है नहीं ये तो बहुत आसान है, लेकिन इससे भी अच्छा मेथड है जो हम लोग आगे के जो पोर्शन है उसमें अभी देखने वाले हैं। तो बस मैं अभी आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि आपको पता रहे कि क्या क्या फॉर्मूला होता है अगर आपको जानना है तो, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है सीपी इन टर्म्स ऑफ एसपी। सिमिलरली अगर आपको मान लो दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है, गेन और लॉस परसेंट दिया है, और आपको बोल रहे हैं सीपी निकालना है, तो सीपी कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस गेन और लॉस परसेंट इंटू एसपी। यहाँ भी वैसे ही गेन दिया रहेगा तो आप नीचे प्लस करना 100 अपॉन 100 प्लस गेन इंटू एसपी, और सिमिलरली अगर लॉस दिया रहेगा तो सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, ये हो गया आपका सीपी का निकालने का फॉर्मूला और ये हो गया आपका एसपी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको हर बुक में मिल जाएंगे। पहले ही कोई भी बुक का कोई भी पहला पेज खोलोगे उसमें से बॉक्स बना के सारे फॉर्मूलेस दिए हुए हैं। बहुत ज्यादा इन सारे फॉर्मूलेस को यूज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, और गेन परसेंट और लॉस परसेंट कैसे होते हैं। गेन परसेंट और लॉस परसेंट में भी एक तो जो होता है एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है कि जो यहाँ पे जी अपॉन सीपी बोला हूं मैं,
कि सीपी के ही रेस्पेक्ट में आप हमेशा निकालोगे, कितना मुनाफा हुआ है उसी रेस्पेक्ट में आप हमेशा देखोगे कि आपको कितना पैसा लगा, उस हिसाब से देखने का। तो ये चीज एक कंडीशन में फॉलो नहीं होता है, वो कंडीशन क्या है हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से मैं आपको अलग अलग ट्रिक बताते जाऊंगा ताकि आप लोग बस एक ही स्टिक ना रहो एक फॉर्मूला में, अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाने का ट्राई कराऊंगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कुछ और ट्रिक जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला है कन्वर्जन ऑफ सीपी टू एसपी यूजिंग होल फ्रैक्शन। अच्छा, अभी हमने पिछले पार्ट में क्या देखा, ये वाला कि सीपी को एसपी में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला था ये वाला 100/100 प्लस माइनस G% इंटू एसपी, बट हम लोग इसके यूज नहीं करने वाले, मैंने जैसे आपको बताया था। देखो पहले मैं आपको कुछ चीज परसेंटेज के टॉपिक से कुछ बताने वाला हूँ। जैसे आपके पास था, आपने लिखा 25%, सो 25% को आप एक्चुअल में क्या लिख सकते हो, 25/100 और इसकी वैल्यू हो गई 1/4। सो ये हो गया आपका फ्रैक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आप इसको कन्वर्ट करो इसके होल फ्रैक्शन में। होल फ्रैक्शन क्या होता है ना, कि जैसे अगर आप इसको लिखो गेन परसेंट अगर आपको दिया रहेगा कभी भी, इस फ्रैक्शन को आप होल परसेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे मैं पहले आपको वो बता दूं, ठीक है। अगर आपको मान लो दिया हुआ है गेन परसेंट, तो गेन मतलब आपको हमेशा होगा ज्यादा, आपको कुछ भी चीजें प्लस हो रही होगी। सो आप क्या करोगे, ये जो 1/4 है ना, इसमें आप क्या करना, ये जो डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को प्लस करना और उसको न्यूमरेटर में लिख देना और अपॉन डिनोमिनेटर रहने देना, ठीक है। इसको क्या करना, आप जो डिनोमिनेटर है उसको उसके न्यूमरेटर से ऐड करके न्यूमरेटर में लिख देना वो वाली वैल्यू, और नीचे जो डिनोमिनेटर सेम है वो सेम रख देना। तो ये हो जाएगा गेन परसेंट का वैल्यू, ठीक है। और अगर आपको दिया हुआ रहेगा लॉस परसेंट, तो आप वही चीज को माइनस कर देना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देना और यहां लिख देना, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा आपका होल फ्रैक्शन, 5/4 और 3/4 हो गया इसका होल फ्रैक्शन। अब जब आपको सीपी से एसपी की वैल्यू निकालनी है, सीपी से एसपी की वैल्यू निकालनी है, तो आप सीपी में सिंपली इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना। सीधा मल्टीप्लाई करना मतलब जो वैल्यू आपको आई है वही वैल्यू आप पुट कर देना, जैसे सीपी इंटू 5/4 कर देना, तो आपको जो भी एसपी की वैल्यू निकालनी होगी वो मिल जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं होल फ्रैक्शन। क्या किया आपने, जो भी गेन परसेंटेज या लॉस परसेंट, जो भी परसेंट की वैल्यू रहेगी पहले आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, फिर देखना कि वो गेन में लिखा है कि लॉस में लिखा है। अगर गेन में दिया रहेगा तो आप क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उससे उसके न्यूमरेटर को ऐड करके एक और फ्रैक्शन लिखना जिसमें न्यूमरेटर जो रहेगा एडेड वैल्यू रहेगा और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू रहेगा। और अगर लॉस परसेंट रहेगा तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देना और नीचे सेम डिनोमिनेटर लिख देना, तो इससे आपको लॉस परसेंट की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको एसपी की वैल्यू निकालनी है तो सीपी के साथ आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना वो जो भी फ्रैक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। अभी नए नए हैं आपको ये, तो ये लंबा लग सकता है कि आपको लगेगा कि वो परसेंटेज वाला मेथड जो फॉर्मूला वाला मेथड है वो ज्यादा सही है, लेकिन ट्रस्ट में आप इस प्रोसेस को जैसे जैसे आप फ्लो में प्रैक्टिस करते जाओगे इतना आसान हो जाएगा, आपको 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा इस तरह का आपको एसपी और सीपी को कन्वर्ट करने के बाद। और बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये चीज, बहुत हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं इसका यूज मिल जाएगा, ये परसेंट से होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला बात, ठीक है, फ्रैक्शन से होल फ्रैक्शन। जैसे ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 800 रुपीज एंड द गेन परसेंट इज 25%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परसेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 25%। 25% को आपको क्या कर दोगे 25/100, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4। अब क्या दिया हुआ है, गेन परसेंट दिया, गेन मतलब आप क्या करोगे, आप इसको इसके साथ ऐड कर दोगे तो यहाँ लिख दोगे 5/4। अब आप क्या निकालोगे, एसपी की वैल्यू हो जाएगी सीपी इंटू सीधे सीधे जो ये लिखा हुआ है उसको आप ऐड कर दोगे, तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू है 800 इंटू 5/4, तो ये हो जाएगा 200, यानी हो जाएगा आपको 1000 रुपीज। तो एसपी की वैल्यू हो गई 1000 और कॉस्ट प्राइस है 800। तो देखो यहाँ पे जो है एसपी ज्यादा है मतलब आपका मुनाफा होगा और उसी का आपने परसेंटेज निकाला, तो ये हो गया आपका गेन परसेंट, ठीक है। तो कैसे मैं बताया कि आपको अगर सीपी से एसपी में जाना है तो आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई करना है। किसको सीधे मल्टीप्लाई करना है, होल फ्रैक्शन को, ठीक है, सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दोगे होल फ्रैक्शन को, तब आपको ये मिल जाएगी। अब अगर आपको मान लो एसपी दिया हुआ है और आपको सीपी निकालना है, तो अब आप कैसे निकालोगे, उसको भी हम लोग इसी तरह होल फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालने वाले। जैसे अगर आपको दिया हुआ है 20%,
यहाँ पर भी आपको 20%, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, अब और साथ में दिया हुआ है कि आपको इसमें गेन हो रहा है 20% गेन के साथ आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया, तो पहले क्या करो 20% को आप क्या लिखोगे 20/100, इसको आप पूरे फ्रैक्शन में कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/5, 25/100। अब आप क्या करो 1/5 को किस में कन्वर्ट करना है, होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है गेन, तो मतलब फिर से आप वही करोगे 5 से इसको ऐड करो, ऊपर 6 लिखो और नीचे 5 कर दो। अब जब आपको एसपी से सीपी में जाना है तब आप क्या करोगे, इस होल फ्रैक्शन को उल्टा करके आप मल्टीप्लाई करोगे, होल फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे। उल्टा करके मतलब जो भी एसपी की वैल्यू दी रहेगी इनटू 5/6 कर दोगे, इसको आपने रिवर्स कर दिया, ठीक है। 5/6 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सीपी की वैल्यू मिलेगी। पिछले वाले में हमने क्या किया था, हमने सीधा मल्टीप्लाई किया था, अभी वाले हमें क्या कर रहे हैं, हम उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एसपी के केस में हम लोग उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब आपको सीपी निकालना है और एसपी आपको दिया रहेगा, तो इस तरह होल फ्रैक्शन का आप यूज करके सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल स्टिक करना ये होल फ्रैक्शन की वैल्यू का ही निकाल के, बिल्कुल वो 100 प्लस माइनस के फॉर्मूले में मत फंसना। एक तो टाइम भी टेकिंग लगता है, पहले वो पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी स्टूडेंट जो वो डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करता, पहले उस फॉर्मूले को लिखता है 100 प्लस G%/100 इंटू एसपी, उसके बाद वो फॉर्मूला डालते हैं, तो इससे आपका 10 से 15 सेकंड जो है वेस्ट हो जाता है। आप डायरेक्टली जो परसेंट है उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, गेन परसेंट दिया तो डिनोमिनेटर को प्लस करके न्यूमरेटर में लिखो, और उसके बाद उसको अगर एसपी से सीपी में जाना है तो उल्टा कर दो, और अगर सीपी से एसपी में जाना है तो सीधा मल्टीप्लाई करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 3400 रुपीज एंड द लॉस परसेंट इज 15%, सो फाइंड द सीपी। तो यहाँ पे आपको एसपी दिया हुआ है, आपको लॉस परसेंट दिया है, आपको सीपी निकालना है। तो देखो पहले क्या दिया हुआ है, 15% दिया है, 15 को आप तोड़ दो, 15 हो जाएगा 15/100, यानी ये हो जाएगा 3/20। तो ये आपको मिल गया फ्रैक्शन। अब आप इसको कन्वर्ट करो होल फ्रैक्शन में, क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, लॉस मतलब आप क्या करोगे माइनस, तो 3/20 का होल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, इससे इसको माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 - 3 यानी 17/20, ये हो गया आपका होल फ्रैक्शन। अब क्या करोगे आप, सीपी की वैल्यू कैसे निकालोगे, एसपी इंटू इसको उल्टा करके निकालोगे, तो इसको उल्टा आप कर दो, इसको उल्टा करोगे 20/17। अब एसपी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3400 इंटू 20/17, तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो गया 4000। तो देखो इसने खरीदा था इसने 4000 में और इसने बेच दिया 3400 में, मतलब इसका लॉस हुआ, इसलिए आपको लॉस परसेंट दिया हुआ है 15%, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप सीपी से एसपी में जाओगे तब आप क्या करोगे, सीधे मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप एसपी से सीपी में जाओगे तब आप उल्टा मल्टीप्लाई करोगे। बस आपको ये याद रखना है होल फ्रैक्शन को। अब इसको कैसे याद रखोगे, जब आप ए बी सी डी ऐसे करके आप STUVWXYZ ऐसे जाते हो, तो सपोज आप यहाँ सी पे खड़े हो, सी से एस पे जाने के लिए आपको सीधा जाना पड़ता है, आगे जाना पड़ेगा ना, सी से एस की तरफ जाना है तो आपको आगे जाना पड़ेगा, सीधा जाना पड़ेगा। मतलब जब भी आप सी से एस में जाओगे आप सीधे से मल्टीप्लाई करोगे। और सपोज आप यहाँ पे खड़े हो और आपको यहाँ पे खड़े हो, आपको यहाँ से वापस सी पे आना है, तो पहले आप पलटोगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आओगे ना, वापस आना पड़ेगा तो आपको पलट के आना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पे उल्टा करोगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो इस तरह आपने क्या देखा कि आपने फॉर्मूलेस का यूज ना किया, बल्कि जो आपने परसेंटेज का जो पार्ट पढ़ा हुआ था, कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, उसका यूज करके आपने एक नया फॉर्मूला ना पढ़ने का अपने टाइम बचा लिया और उसको यूज करने का भी आपने टाइम बचा लिया। चलो और कुछ नया चीजें सीख लेते हैं। हाँ देखो, अभी आपके पास ना प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एक मिलेगा अमाउंट का क्वेश्चन और एक मिलेगा क्वांटिटी का क्वेश्चन। अमाउंट का केस मतलब क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पैसों की बात कही रहेगी, जैसे 100 रुपीज बोलेगा या 2500 बोलेगा या कुछ भी रिलेटेड टू मनी, किसी ना किसी फॉर्म में आपको पैसा की बात कर देगा। जैसे हम लोग परसेंटेज में पढ़ते थे, किसी ना किसी फॉर्म में वो अगर रियल वैल्यू दे देता था तो हम लोग उसको एक्स लेते थे, नहीं देता था तो हम लोग उसको 100 की वैल्यू एज्यूम करते थे। सिमिलरली अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं भी आपको पैसे का बात कर दी किसी भी फॉर्म में, या तो सीपी के फॉर्म में बोल दे या एसपी के फॉर्म में बोल दे या गेन या लॉस के फॉर्म में बोल दे कि आपको 5 रुपए 10 रुपए का जो है मुनाफा हुआ है या फिर हानि हुई है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो उस केस में जो क्वेश्चन रहेगा वो अमाउंट का क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है, उस केस में क्या रहेगा, अमाउंट का केस रहेगा। तो उस केस में जो आपको गेन परसेंट की वैल्यू आप निकालोगे वो निकालोगे गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ये बताने के लिए मैंने आपको किया। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गेन परसेंट का क्या वैल्यू होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। लेकिन ये कब होता है, जब आपको अमाउंट का केस दिया रहेगा, पैसा आपने खर्चा किया तभी ना भैया आपको वो हुआ, तभी तो आप सीपी को कंसीडर करोगे नीचे। जब आपने अभी पैसा ही नहीं खर्चा किया, क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है कि कितना पैसा खर्चा हुआ है आपका, तो आप उसको क्यों कंसीडर करोगे। तो जब आपका क्वेश्चन में आपको कहीं भी पैसा की रियल वैल्यू दे दे, 100 रुपए 200 रुपए कुछ भी, बस पैसा का वैल्यू दे दे, तब आप उस केस में अमाउंट का केस मानोगे और उस टाइम आप गेन परसेंट की वैल्यू निकालोगे, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंट आप निकालोगे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो ये होता है गेन परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला। अगर आप अमाउंट का केस का क्वेश्चन आपको दिया, अमाउंट का केस मतलब क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द पर्सन परचेजेस एन आर्टिकल फॉर ₹1200 एंड सेल्स इट टू अनदर पर्सन फॉर ₹2000, सो फाइंड द लॉस परसेंट और गेन परसेंट। आपको देखो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, 1200 में खरीदा है और 2000 में बेचा है। तो यहाँ पे आपका सीपी की वैल्यू हो गई 1200, एसपी की वैल्यू हो गई 2000। तो मतलब एसपी जो है इससे ज्यादा है, तो मतलब क्या होगा, गेन होगा। गेन कितना होगा, एसपी माइनस सीपी करोगे, ये हो जाएगा 2000 माइनस 1200, यानी आपको हो गया 800 रुपीज का गेन। अब आपको क्या निकालना है, गेन परसेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गेन परसेंट आप किससे निकालोगे, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पे आप किसको यूज करोगे, सीपी का यूज करोगे, क्योंकि आपका पैसा लगा है इसमें, आपने दिखा दिया, अपने 1200 रुपए में आपने खरीदा था, आपने पैसा बता दिया कितना हुआ। तो यहाँ पे आप यूज करोगे 800 अपॉन 1200 इंटू 100%। आपने इसको ये किया, ये हो जाएगा अपना 200 अपॉन 3%, यानी 66 2/3%, इतना का उसको गेन। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सीधा सीधा वैल्यू दी हुई है, कोई भी रियल वैल्यू दिया हुआ है, उस केस में आप गेन परसेंट के केस में या लॉस परसेंट के केस में डिवाइड किससे करोगे, सीपी से करोगे। अब नेक्स्ट केस क्या होता है, क्वांटिटी का केस होता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्राइस की वैल्यू नहीं दी रहेगी, कहीं भी आपको प्राइस नहीं दिया रहेगा, आपको आर्टिकल्स के फॉर्म में बोलेगा या आपको बोलेगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कि इतना ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस आपके इतने ऑब्जेक्ट के कॉस्ट प्राइस के बराबर। मतलब जैसे एक्स ऑब्जेक्ट का आपको कॉस्ट प्राइस जो है वो वाई ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर में दिया। देखो इस केस में आपको कहीं भी प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है कि आप तो किसकी बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वांटिटी का केस बोल रहा हूँ। तो ऐसे कभी भी केस में आपको क्वेश्चन दिया रहता है, और इसका मैंने देखा है बुक्स में किस तरह से सॉल्यूशन दिया है कि पहले आप उसको एक ऑब्जेक्ट का 1 रुपए लोगे, फिर इतने ऑब्जेक्ट का इतना रुपए, फिर इतने ऑब्जेक्ट का इतना। तो बहुत कंफ्यूजन मेथड रहता है, उसको बिल्कुल मत फॉलो करो। मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं इसमें सिंपली आपको गेन परसेंट कभी भी निकालना होगा तो गेन निकालोगे अपॉन किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, वहां पिछले वाले में आपने सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला ना, बट ये क्वांटिटी के केस है भाई, इसमें क्वांटिटी के केस में आप एसपी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में निकालोगे गेन परसेंट। सिमिलरली लॉस परसेंट का वैल्यू आप क्या लिखोगे, लॉस अपॉन एसपी इंटू 100। ठीक है, यही डिफरेंस है क्वांटिटी का केस में और अमाउंट के केस में। जब पहले भी मैं बता रहा था गेन परसेंट और लॉस परसेंट का वैल्यू वो हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में नहीं होता, सीपी के रिस्पेक्ट में तभी होगा जब वो अमाउंट का केस होगा, कोई ना कोई पैसा उसमें दिख जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने इसमें कोई भी पैसा दिखाया ही नहीं है, कहीं भी पैसा आपका लगा ही नहीं है, तो उस केस में वो हो जाएगा क्वांटिटी का केस, और उस केस में आप निकालोगे एसपी और एसपी के फॉर्म में। ठीक है, एसपी के रेस्पेक्ट में आप निकालोगे। अब इसका कैसे होता है, कितना इजी मेथड है, 3 लाइन में आपको आंसर कैसे आता है मैं वो बताता हूँ। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं कोई भी क्वेश्चन में, तो उसमें आप देखना 2 में हमेशा लॉस लिखा रहता है, जो भी परसेंट दिया उसके साथ लॉस लिखा रहेगा, और 2 में हमेशा गेन लिखा रहेगा। तो आपको पहले तो वो रूल आउट करना है कि लॉस वाला जो ऑप्शन है वो हट जाएगा कि गेन वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो उसके लिए आप क्वेश्चन देख के आपको फाइंड आउट करना है कि वो लॉस हो रहा है क्वेश्चन में कि गेन हो रहा है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में। वो कैसे पता चलेगा कि अगर आपके कॉस्ट प्राइस का जो आर्टिकल्स का नंबर दिया हुआ है वो अगर सेलिंग प्राइस के आर्टिकल्स से कम है तो मतलब आपको लॉस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 15 आर्टिकल लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस के साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ यहाँ पे 15 आर्टिकल लिखा है, और सेलिंग प्राइस के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, 18 आर्टिकल लिखा है। ठीक है, सो 18 जो हो गया 15 से ज्यादा हो गया, मतलब
कॉस्ट प्राइस का आर्टिकल जो है वो कम हो गया सेलिंग प्राइस के आर्टिकल से, तो ऐसे केस में हमेशा लॉस हो जाएगा आपको। तो जो भी गेन परसेंट का ऑप्शन दिया रहेगा पहले तो उनको रिमूव कर देना। ठीक है, क्या बोला मैं कि अगर कॉस्ट प्राइस का आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस, सीपी के साथ लगने वाले कोई भी आर्टिकल जितने कितना नंबर का है अगर वो कम है, इज लेस देन नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू एसपी, किससे कम है, एसपी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल दिया हुआ है उससे अगर वो कम है तो मतलब आपको क्या होगा, आपको होगा लॉस। ठीक है, ये चीज आप लिख लो, आपको क्या होगा, लॉस होने वाला है। क्यों, देखो आपने 15 सामान खरीदा, आपने 15 सामान के लिए कुछ पैसा दिया, पर आपने 18 सामान जो है उतना ही 15 सामान के दाम के बराबर दे दिया। ठीक है, आपने 15 सामान खरीदा, 15 सामान को खरीदा, कुछ पैसे दिए, बट उतना ही पैसे में आपने 18 सामान बेच दिया, तो 3 सामान तो आप अपने पैसे में लगा के दे रहे हो ना। 15 सामान का तो पैसा आपको दे दिया, बट साथ में 3 सामान आप अपने पैसे में लगा के दे रहे हो, तो उस केस में आपको होगा लॉस। लेकिन अगर सपोज यहीं पे होता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, मतलब आपने जितना सामान 18 सामान जितना रुपए में खरीदा, आपने 15 सामान उतने ही रुपए में बेच दिया, मतलब 3 सामान आपने बचा लिए, अपने 3 सामान आपने घर में बचा लिए, तो उस केस में आपको क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, वहीं अगर आपका कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल जो है, कॉस्ट प्राइस में जो आर्टिकल लिखा अगर वो ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस के आर्टिकल से, तो वो हो जाएगा आपका गेन, और अगर वो कम हो गया आपके सेलिंग प्राइस के आर्टिकल से तो वो हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो इस तरह आप पहले ये तो फाइंड आउट कर लोगे कि किस तरह आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब जो भी हो रहा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 15 आर्टिकल दिया और 18, मतलब जो सेलिंग प्राइस का आर्टिकल्स है वो ज्यादा है, तो मतलब आपको होगा लॉस। और लॉस परसेंट आप कैसे निकालोगे, इसमें लिखोगे लॉस अपॉन एसपी इंटू 100। किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, एसपी के रेस्पेक्ट में निकालोगे। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी का केस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉस की वैल्यू क्या लिखोगे, जितने आर्टिकल्स है उसको माइनस कर दो, 18 माइनस 15 अपॉन 18 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 3/18 इंटू 100, यानी हो जाएगा 1/6 इंटू 100। 1/6 इंटू 100 की वैल्यू कितनी होती है, आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने परसेंटेज में इसकी वैल्यू बताई। ठीक है, सो ये होता है क्वांटिटी का केस। कभी भी अगर आपको, एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ ये, कि अगर कॉस्ट प्राइस का आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल्स अगर ज्यादा होंगे एसपी के आर्टिकल्स के हिसाब से, तब आपको क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि आपने कुछ सामान जो है अपने बचा लिए, आपने कुछ सामान जो है बचा लिए, 100 ठोक सामान आपने खरीदा, आपने 90 सामान उतना नहीं बेच दिया, तो आपने 10 सामान बचा लिए ना उस प्राइस के। ठीक है, तब आपको गेन होगा, और उस केस में आपको गेन परसेंट की वैल्यू होगी गेन अपॉन एसपी इंटू 100। और ये गेन की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी आर्टिकल्स के नंबर दिया रहेगा उसको आप माइनस कर देना, जो बड़ा नंबर दिया रहेगा बिग नंबर, उसको भी आप ऐसे लिखना, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, क्योंकि ये तो हमेशा प्लस में ही आप निकालने वाले हो, बस पॉजिटिव गेन और लॉस लिख दोगे साथ में, अपॉन एसपी इंटू 100। ठीक है, और अगर यही चीज उल्टा लिखा हुआ है कि सीपी का आर्टिकल जो है आपके एसपी के आर्टिकल से कम है, मतलब आपने जैसे यहाँ पे 15 आर्टिकल खरीदा था, 15 सामान कुछ खरीदा कुछ रुपए में, और उतना ही पैसे में 18 सामान बेच दिया, तो आपने 3 सामान तो ज्यादा बेच दिया ना उस रुपए में, तो मतलब आपका क्या हो गया, आपको होगा लॉस। और लॉस की परसेंट आप कैसे निकालोगे, लॉस अपॉन एसपी इंटू 100, और लॉस की फिर यहीं पे वही बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन एसपी इंटू 100 कर देना। ठीक है, तो इससे आपको वैल्यू निकल जाएगा, इससे आप क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व कर लोगे। नहीं तो आपको इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि लेट द 1 रुपीज बी द प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक सामान का आपने कितना दाम ले लिया, 1 रुपये लिया, तो फिर आप निकालोगे सीपी ऑफ 15 आर्टिकल, ये कितना हो गया 15 रुपीज। उसके बाद आप निकालोगे एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स,
अब एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स किसके बराबर दिया हुआ है? एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स के बराबर दिया, मतलब ये भी हो जाएगा 15। बट अगर आप कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स देखो, अगर आप एक्चुअल में 18 आर्टिकल लेते तब आप कितना लेते? इसको 18 रुपीज में लेते, करेक्ट, क्योंकि एक आर्टिकल का दाम कितना है? 18, 1 रुपए है, तो इसलिए 18 का कितना हो जाएगा? 18। आपको कभी भी कंपेयर करना पड़ेगा तो एक नंबर पे करोगे ना, 18 सामान खरीदोगे तो उसका कितना प्राइस, और 18 सामान बेचोगे उतना उसका कितना प्राइस, वो देखोगे। तो ये मेथड होता है। तो इससे आप देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको ज्यादा मिल रही है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको कम मिल रही है, मतलब आपको यहाँ पे हो रहा है लॉस। और लॉस कितना हो रहा है? 18 माइनस 15 अपॉन, इस तरह जब आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप यहाँ पे फिर सीपी की वैल्यू लिखोगे इंटू 100, क्योंकि आपने ट्रेडिशनल मेथड अपनाया, तब यहाँ पे आप सीपी की वैल्यू लिखोगे और ये हो जाएगा 3/18 इंटू 100 यानी 100/6। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ भी है। ठीक है, तो बट आप ये वाला मेथड मत सॉल्व करना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे आके बहुत कचड़ा हो जाता है कि कितने आर्टिकल का आपको प्राइस निकालना है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए आप सीधा क्या करना, जो पहले आप ये फाइंड आउट कर लेना कि गेन है कि लॉस है। गेन होगा तो आपका जो भी सेलिंग प्राइस का आर्टिकल होगा वो कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल से कम होगा, और लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस का आर्टिकल जो है कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल से ज्यादा होगा। और बाकी जो वैल्यू परसेंटेज निकालो, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन एसपी कर देना तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते क्या है। ओके, सो इफ अ पर्सन बाइज 2 आर्टिकल्स, वन एट X% प्रॉफिट एंड अदर एट X% लॉस, देन ही विल हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ओके, मान लो आपने कोई सामान खरीदा है, दो सामान खरीदा है, दोनों को सेम कॉस्ट प्राइस पे रखा है। आपने क्या किया? सेम कॉस्ट प्राइस रखा है, सेम कॉस्ट प्राइस पे रखा है, और आपने क्या किया? उसमें सेम कॉस्ट प्राइस पे तो लिया है, बट एक सामान पे आपको X% का मुनाफा हो रहा है और एक सामान पे X% का आपको लॉस हो रहा है। तो उस केस में आपको टोटल ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आप देखोगे तो आपको ना तो नुकसान होगा ना ही फायदा होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर आपने सेम कॉस्ट प्राइस पे लिया है, एक सामान को आपने लिया X% प्रॉफिट पे और एक सामान को आपने लिया है X% लॉस पे, तो इस केस में ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा। किस केस में? जब आपका सीपी सेम है तब, और आपने ये जो परसेंट की वैल्यू है उसको भी सेम रखा है तब। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अगर मान लो एक आदमी ने दो सामान 2000 रुपये में खरीदा, दो सामान 2000 रुपये में खरीदा, ठीक है, एक में उसको 10% का फायदा हुआ, एक में 10% का नुकसान हुआ, तो उस केस में उसको ओवरऑल कितना होगा? तो एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। जब आपको सीपी सेम दिया रहा है और आपको परसेंटेज चेंज जो है दोनों में सेम दिया रहा है, तो उस केस में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। याद रखना, ये अगर सेम है, X% की वैल्यू सेम है, तभी होगा ये चीज। आगे आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सीपी सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो परसेंट की वैल्यू एक में X% होगा, एक X% प्रॉफिट होगा और दूसरे में Y% लॉस होगा। तो इस केस में हम लोग ये वाली चीज नहीं लगाएंगे, उस केस में हम लोग AB फॉर्मूला लगाएंगे जो पिछले परसेंटेज में हमने देखा। तो क्या होगा, हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे तब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सेम सीपी का। सिमिलरली अगर आपको सेम एसपी दिया हुआ है, सेम सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपने दो सामान को बेचा है सेम प्राइस पे, एक पे आपको X% का प्रॉफिट हुआ और एक में आपको X% का लॉस हुआ, सेम परसेंट देख रहे हो, यहाँ भी सेम परसेंट दिया हुआ है, बस एक पे लॉस हो रहा है एक पे प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में आपको ओवरऑल लॉस होने वाला है। कितना लॉस होने वाला है? X² अपॉन 100 का लॉस होने वाला है। ठीक है, मतलब आपने एक जैसे 2,000 रुपए का आपने एक सामान खरीदा है, ठीक है, एक पे आपको 10% का मुनाफा हो रहा है और एक पे आपको 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में ओवरऑल ओवरऑल कितना होगा? तो ओवरऑल आप निकालोगे तो ओवरऑल हमेशा 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 लॉस होगा। आपको ऑप्शन में देखना, कहीं भी गेन दिया रहेगा तो पहले तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देना, उसके बाद जो सही आंसर होगा हमेशा उसमें लॉस ही होने वाला है। और लॉस कितना होने वाला है? X² अपॉन 100। एक्स की वैल्यू मतलब होगी यहाँ 10, तो 10 का आप स्क्वायर करो अपॉन 100%, तो ये हो जाएगा 1% का इसमें इसको लॉस होने वाला है। ठीक है, ये याद रखना कि इसमें सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है और साथ में ये जो एक्स की वैल्यू है वो सेम होने वाली है। अगर यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू चेंज कर दोगे तो वो भी आप ये भी फॉर्मूला लगाओगे, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। If Piyush sells two objects at 2,000 rupees, okay, वही 2,000 है, one at a profit of 20% and one at a loss of 20%, then find out the gain percent और loss percent in the total percent। तो ऐसे केस में
हमेशा आपको पहले तो आप क्या करना कि लॉस परसेंट वाला ऑप्शन देखना, पहले सॉल्व करने मत जाना, पहले देखना कि ऑप्शन में ऐसा दिया है कि जिसमें गेन परसेंट दिया हो उनको एलिमिनेट कर देना। कभी कभी 3 में गेन परसेंट दिया रहेगा तो सीधा एलिमिनेट करके जिसमें लॉस दिया हो उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाना, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। बट मान लो जैसे 2 में आपको लॉस परसेंट दिया तो उस केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 आप सीधा करोगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये जो परसेंटेज चेंज है उसकी वैल्यू आप लिखोगे, 20 का स्क्वायर अपॉन 100 करना, तो ये हो जाएगा 400/100, यानी 4% का आपको जो है लॉस होगा। लॉस को हमेशा आपको लास्ट में लिख देना, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4% आंसर, ठीक है। सो विद दिस आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए, जो बेसिक फॉर्मूलेज थे वो आपको मैंने लिखा दिया है, जो भी आप पहले से पढ़ते थे वो भी बता दिया, साथ में आपको नया चीज जो है होल फ्रैक्शन वाला वैल्यू बताया, और साथ में अमाउंट का केस और क्वांटिटी का केस बताया। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मतलब जब मेरे को भी पहली बार पढ़ा था मैं एक क्वांटिटी का केस किस तरह से सॉल्व किया जाता है तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था। आई होप आपको भी मजा आया होगा ये क्वांटिटी का केस जान के, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होता है और टाइम भी वेस्ट करते हैं। सो विद दिस आज की क्लास में यही खत्म करूँ। आगे के लेक्चर्स में हम लोग कुछ और नए नए टॉपिक्स देखेंगे, नए नए टाइप्स देखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे आप इसको पूरी तरह से पूरी वीडियोस कंप्लीट करना, ताकि आपका जो है ये पूरा चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक बना के दे दूंगा, आप उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और आपको कोई भी अगर डाउट हो तो, या फिर कोई भी आपको मुझे सजेशन देना हो तो आप बिल्कुल बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, और जो भी अगर इम्प्रूवमेंट होगा हम उसको बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम चैनल के पार्ट बन सकते हैं। So with this, thank you, good day, goodbye.